डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केशवराज सिंह, नेहरू इंटर कॉलेज, जनपद मऊ से। इंटर फिजिक्स में आज एक नया टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना। स्टूडेंट, इसका प्रूफ हम देखते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले हम एक इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र में दिखाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया हमने। ए बी नाम दे दिया इसका, ए बी। बिंदु ए पर -q आवेश स्थित है तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। अब बात आती है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स, ऐसी विद्युत बल रेखाएं जिनकी डायरेक्शन समान होती हैं उन्हें हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र। हल्के धुंधले आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना लिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी स्थित है। बिंदु ए पर -q आवेश, बिंदु बी पर +q आवेश है तथा दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट 12 मीटर है। अब माना स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का विद्युत बल रेखाएं जो क्षैतिज दिखाई गई हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण थीटा है। स्टूडेंट्स, बिंदु बी से एक हमने परपेंडिकुलर रेखा खींची। एक हमने खींची स्टूडेंट्स, और यहाँ माना हमने बिंदु सी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा, ये एंगल हमारे पास क्षैतिज के साथ थीटा है। तो हम स्टूडेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब माना ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। ए तथा बी के बीच की डिस्टेंस या ए बी की लंबाई
12 मीटर है। स्टूडेंट्स, बिंदु बी पर एक वैद्युत बल F कार्य करेगा तथा बिंदु ए पर भी एक वैद्युत बिंदु ए पर भी एक वैद्युत बल F कार्य करेगा और बिंदु बी पर भी, परंतु बिंदु बी पर धनावेश प्लस Q है तथा बिंदु ए पर ऋण आवेश माइनस Q है। इसलिए बिंदु बी पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी तथा बिंदु ए पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। अतः त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट्स, लंब है हमारे पास BC और कर्ण है हमारे पास AB। साइन थीटा बराबर BC बटे AB की लंबाई है 2L, तब BC बराबर 2L साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण टाउ बराबर कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात टाउ बराबर F इंटू R इज इक्वल टू F इंटू R के स्थान पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास है BC। इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास BC है। BC को हम R के स्थान पे पुट कर देंगे। टाउ इक्वल टू F इंटू BC की वैल्यू है हमारे पास 12 साइन थीटा। इसे स्टूडेंट्स हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब स्टूडेंट्स, बल F बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से Q इंटू E, तब बल आघूर्ण टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तब बल आघूर्ण टाउ बराबर Q इंटू 12 के स्थान पे P पुट कर देंगे हम, तो PE साइन थीटा। बल आघूर्ण का सूत्र टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इसका हम वेक्टर फॉर्म भी देख सकते हैं। ये हमारा अदिश है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म की कंडीशन क्या होगी? तो वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स इसकी हो जाएगी टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यही स्टूडेंट्स हमारे पास बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक है। टाउ बराबर P साइन थीटा,
सदिश रूप में टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मैं समझता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आफ्टर ऑल अगर कोई आपकी जो है समस्या आती है या कोई क्वेश्चन आपका, कोई न्यूमेरिकल आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे स्कैन करके ड्रा करिए, हम उसका तुरंत आपको जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।